सचिव ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। पुनः आग्रह करना चाहेंगे कलेक्टर सीहो श्री प्रवीण सिंह जी से कि वे अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्री मलेश श्रीवास्तव जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। पुनः आग्रह कलेक्टर महोदय से कि वे श्री अशोक वर्णवाल अपर मुख्य सचिव वन विभाग मध्य प्रदेश को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री मदन सिंह जी से निवेदन है कि वे मंच पर पधारें। श्री गुरु प्रसाद जी शर्मा पूर्व अध्यक्ष वन विकास निगम का स्वागत करें और समस्त सम्मानीय अतिथिगणों को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ मंचासीन अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और इसी क्रम में हमारे बीच स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं जो कि स्वागत करेंगी हमारे बीच भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का और मंडल के अध्यक्ष और जिला पदाधिकारी। इनका स्वागत। हम आग्रह करते हैं स्वयं सहायता समूह की दीदियों को आमंत्रित करते हैं मंच पर, जो कि गिफ्ट हैम्पर लेकर आएंगी और भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय श्री कमलेश पासवान जी को वो भेंट करेंगी। ये अनुपम अवसर है जब हमारे बीच ग्राम विकास सम्मेलन को संबोधित करने के लिए भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हमारे बीच पधारे हैं। सातों मंडल अध्यक्षों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जिला पदाधिकारियों का भी हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। और अब मैं आग्रह करती हूँ सचिव ग्रामीण विकास भारत सरकार श्री शैलेश सिंह जी से कि वे अपने व्यक्तित्व देने की कृपा करें, ग्रामीण विकास के बारे में हम सभी को बताने की कृपा करें। सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश सरकार श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, श्री मलेश श्रीवास्तव जी अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग, श्री अशोक वर्णवाल जी अपर मुख्य सचिव वन विभाग, समस्त सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, यहाँ केंद्र एवं राज्य से आए सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पधारे सभी देवियों और सज्जनों, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से ग्रामीण विकास सम्मेलन में पधारे समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं मध्य प्रदेश के सम्मानित जनमानस जो कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास व ग्रामीण जन के उत्थान के लिए सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में जिनके प्रयासों से, जिनके संस्कारों से, जिनके शास्त्रों के ज्ञान से विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, जो बाबा महाकाल की नगरी से हैं, अपने ज्ञान से पूरे मध्य प्रदेश का कल्याण कर रहे हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे
मैं आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से, आपकी जोरदार तालियों के बीच हम आग्रह करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे हमें अपनी प्रेरणा वचनों से अभिभूत करने की कृपा करें। बोलिए महाकाल महाराज की, सलकनपुर वाली मैया की, नर्मदे महारानी की। आज सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा में ग्राम विकास सम्मेलन, सच में तो जैसे महात्मा गांधी के शब्दों में भारत विकास सम्मेलन या भारत विकास की बात कर लो तो गांव के विकास की बात अपने आप समझ में आ जाती है। ऐसे गांव में पांव पांव वाले भैया के नाम से प्रसिद्ध हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, मैं आज के इस अवसर पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं बुधनी के उनके इस कर्म क्षेत्र में। और मंच पर ही उनके साथ भारत सरकार के केंद्रीय कृषि ग्रामीण विकास मंत्री पधारे हैं हमारे बीच। गोरखपुर की धरती से जोरदार अभिनंदन कमलेश पासवान जी का, उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ग्रामीण विकास का काम संभालने के साथ भारत सरकार के भी कई मंत्रालयों का अपने कुशलता के साथ संचालन कर चुके हमारे लोकप्रिय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारी प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, उनका भी स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आपके राजस्व मंत्री मेरे से अनुमति लेके गए, उनको मुरैना पहुंचना था, करण सिंह जी वर्मा जी, उनका भी अभिनंदन एक बार जोरदार, क्योंकि दिन भर से लगे थे। श्री दिलीप सिंह अहिरवार जी, राज्य मंत्री जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, कई दायित्व का निर्वहन कर चुके रमाकांत भार्गव जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर मौजूद माननीय विधायक सीहोर सुदेश राय जी, आपका स्वागत है। श्रीमान गोपाल सिंह इंजीनियर जी, विधायक आस्था। श्री आशीष शर्मा जी, विधायक खातेगांव, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जिला अध्यक्ष रवि मालवी जी, और पूरा मंच भरा पूरा, जोरदार ताली बजाएं अपने सारे मंच के लिए। आप लोग 12 बजे से बैठे हैं और 3:45 बज गए और अभी बड़े भैया को बोलना बाकी है, तो स्वाभाविक रूप से मैंने कहा कि पहले मैं अपनी बात करूंगा। आपने इस प्रदेश की सेवा करते करते इस 9 करोड़ के आसपास की जनता की बेहतरी के लिए लगातार सरकार चलाई, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। और बधाई के हकदार तो आप बुधनी वाले भी हो। ये सारा श्रेय, ये बात सही है कि नाम सेनापति का होता है और लड़ती सेना है, बुधनी ने जिताया और भैया ने सरकार शानदार चलाई। जोरदार अभिनंदन, जोरदार स्वागत आप सबका। मां नर्मदा की कृपा, मां सलकनपुर वाली मैया की कृपा, महाकाल का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति के जीवन में इससे बड़ा मौका कहां आएगा उस विधानसभा के हमारे सूरवीर बहादुरों के लिए। और एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन कर दो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज गौरवान्वित हो रहा है। और विकास के एक एक संकल्प से पूरा देश, पूरे दुनिया में माननीय मोदी जी का एक अलग सम्मान दिखता है, अलग एहसास होता है। और आज ये हरियाणा और चुनाव के रिजल्ट आए हैं, जोरदार ताली बजाओ ये हमारे विकास के कारवां के लिए। सच में ये विकास सम्मेलन, ग्राम विकास सम्मेलन सिद्ध हो गया अपनी सारी भावनाओं के साथ, जिसके कारण से हमारी अपनी पार्टी के लोग जनता के बीच
चौड़े चौगान जाते हैं सबके बीच में, हर गरीब, हर माता बहन, किसान, युवा, सबके बीच, और अपने विकास की बात रखते हैं। अरे अपने बीच में से देखो कितनी सारी बहनें बैठी है। आप सबको भी प्रणाम करता हूं। नवरात्रि है मैया, बहनें आपको भी, आपका आशीर्वाद आपने सरकार को दिया है। और योजना ऐसी चली कि वंदे मेट्रो को भी पीछे छोड़ गई। पूरे देश की सभी सरकारें अपना रही है हमारी लाडली लक्ष्मी योजना को। जोरदार तालियां बजाएं अपनी बहनों के सशक्तिकरण को लेकर के। ये हमारी सरकार की भावनाओं का निचोड़ है। और भाई भी कहां पीछे रहेंगे। यहां कौन कौन किसान है, हाथ खड़े करो जो किसान है, जिनके खेत है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का सम्मान रखा है। किसान सम्मान निधि दे करके जोरदार अभिनंदन हमारे किसानों का भी करिए। क्या किसान, क्या जवान, क्या माता, क्या बहनें, क्या युवा, सभी वर्गों के बेहतरी के लिए कोई कल्पना कर सकता था? आज ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कल्पना करता है कि सरकार गरीबों की सेवा के लिए होती है, सरकार किसानों की सेवा के लिए होती है। किसानों के साथ साथ बहन बेटी के चरण आशीर्वाद लेकर के हमारी सरकार अपना मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है। लेकिन आज भी जब इस मंच से कार्यक्रम हो रहा है तो गरीब के, किसान के भले के एक के बाद एक नए कीर्तिमान बन रहे हैं। आप पूरे गांव में जिनके प्रधानमंत्री आवास से छूट गए नाम, आप सर्वे कराना। आज ही नया सर्वे चालू हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो एक बार नई योजना के लिए। हमारी दूसरी पार्टी वालों को कोई लेना देना नहीं गरीब से। किसी का मकान बने नहीं बने कोई मतलब नहीं, वो अपनी दुकान चलाना जानते हैं। इसीलिए भैया जमीन पे कम रहते हैं, हवा में ज्यादा चलते हैं। ये इसलिए पप्पू तीसरी बार भी फेल हो गया। ये रिकॉर्ड अपने सामने आया है। बहुत बोलता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। खेत में कभी गया नहीं, गरीब के घर में झांका नहीं, झूठ की दुकान प्रेम से रोज परोसता है। कहां गई जलेबी ने, कहां गया चक्कर, पता ही नहीं चल रहा, हो गया घन चक्कर। जिसके जैसे सोच, जिसके जैसे अपनी मालवी भाषा में बोलते, जिसके जैसे मांझने हो उसके हाल भी वही होने वाले रहते, उसको कोई बचा नहीं सकता। और वो तो ऐसी फूटी नाव में बैठे हैं कि जो नाव अपने मार्ग को तय करने के पहले ही नर्मदा मैया की कृपा से थोड़ी बहुत बच रही है। लेकिन नर्मदा भी कब तक बचाए? मां कह रही भैया छेद तो बंद कर ले। ये जो हल्की सोच है पूरे देश को बेवकूफ बनाने की, गरीबों के अपमान करने की, देश के सबसे बड़े चुने हुए पद पे बैठे प्रधानमंत्री का और किसी भी व्यक्ति का अपमान करने का रिकॉर्ड अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखेगा तो वो राहुल गांधी के नाम पे मिलेगा। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को भी कुछ बोल दे और उनको छूट है, कोई उनको रोकने वाला नहीं, कोई उनको टोकने वाला नहीं। ऐसी कांग्रेस और ऐसी कांग्रेस पार्टी जो अपने प्रधानमंत्री के कैबिनेट के निर्णय को सबके बीच कागज फाड़ करके चिंदे उड़ा के फेंक दे, ये है कांग्रेस का चरित्र। और अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है। उनके समय पाकिस्तान के लोग आकर के अपने देश के सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, कोई बचाने वाला नहीं था। सैनिक अपने घर से जाकर के देश सेवा करना चाहता था, लेकिन ये अपमान कराते थे। सैनिकों की लाश को, सैनिकों के सर को फुटबॉल समझ के खेलते थे। और आप करके देखे, उनके बाप ने दूध पिला। आप बोली फेंको, अगर गोला फेंकेगा मालूम पड़ जाएगा नरेंद्र मोदी किसको कहते हैं। इसलिए पूरा देश आज यशस्वी प्रधानमंत्री के पीछे चल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे बीच यशस्वी कृषि मंत्री जब से बने, एमएसपी पे सोयाबीन, जोरदार ताली बजा, कभी सोच नहीं सकते थे।
130 प्रकार की सभी फसलों के लिए और आगे बढ़ते हुए जो जो हो सकता है, आज भी यही 6 प्रकार की खाद्य प्रसंस्करण की अलग अलग इकाइयों का लोकार्पण हम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सखी मोबाइल से हमारे आवास सखी मतलब गांव के अंदर कौन कौन से मकान बचे हैं वो हमारे को वापस लिस्ट बना देना। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय हमारे कृषि मंत्री जी वो ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, किसी को मकान चाहिए तो कमी नहीं आएगी, ये भी इनके द्वारा दिया जाएगा। ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के लिए आपका सर्वे और प्लानिंग है, जोरदार तालियां बजाओ, ये आज यहां लोकार्पित हुआ है। सागर, धार, बड़वानी, देवास, शिवपुरी, राजगढ़ हमारी फूड इंडस्ट्रियों का आज यहीं से लोकार्पण हुआ है, जोरदार ताली बजाओ। और सिंगरौली में तो कोदो कुटकी का भी आज इकाई का शुभारंभ हुआ है। स्वरोजगार के प्रशिक्षण केंद्र 5 जिलों के, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। और समय कम है, प्रदेश में 15 समुदाय प्रबंधित सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र जिनके नाम अपन पढ़ेंगे तो नाम ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर, देवास, बैतूल, जबलपुर, हरदा, बुरहानपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, जोरदार नर्मदापुरम के लिए तो बजाई दो भाई, अपने पड़ोस वाले भी है। देवास भी अलग नहीं है, हमारे से जुड़ा हुआ है। और रीवा, उज्जैन और सीहोर भी है, सीहोर को छोड़ेंगे नहीं, बुधनी में होने वाला है। इंदौर, कटनी, नीमच, खरगोन, ये एक से बढ़कर एक कितनी सारी योजना है। और तेंदुपत्ता संग्राहकों का बोनस भी आज ही दिया गया, जोरदार तालियां बजा करके हमारे सभी भाई बहनों को बधाई देना चाहूंगा, जिनके बलबूते पर हमारे अपने दिवाली और दशहरा आने वाला है। अपने भाई बहनों के हाथ में पैसा आएगा तो उनकी दिवाली भी अच्छी मनेगी और अपना दशहरा भी अच्छा मनेगा। जोरदार अभिनंदन करो आज के इस अवसर पर। और एक दो नहीं, बहुत सारी बातें हैं। जिला यूनियन सीहोर की ब्रिजेश नगर की समिति को 4,28,000 का बोनस मिला, जोरदार अभिनंदन करें अपनी समिति के लोगों को। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं बोलना कम चाहूंगा, कुछ घोषणा जरूर करूंगा। भाई साहब ने कहा है, यद्यपि हमारा बुधनी और सीहोर तो विकास के पैमाने पर लगातार नए नए कीर्तिमान बन रहा है, मैं नसरुल्लागंज ढूंढता रह गया, वो घरौंदा मेरे समझ में नहीं आया, भेरुंदा। तो मैं हेलीकॉप्टर में बोल रहा कि कहां चल रहे हैं, तो आपने कहा भेरुंदा चल रहे हैं। अरे मेरे दिमाग से भूल गया कि गए जमाने नसरुल्लागंज के, अब तो भेरुंदा का ही मजा आना चाहिए। बोले भेलू महाराज की। कितना अच्छा लगता है हमारे जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, हमारे अपने समय के साथ बदलते हुए एक एक आक्रमणकारियों के जो जो चिन्ह हैं वो सब मिटाते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सांस्कृतिक अनुष्ठान में किसी बात से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक बार फिर यहां मुझे बताया गया कि मैंने कहा कि भाई साहब ये आप ही के द्वारा दी गई सरकार है, आप जो मांगोगे मैं वे सब देने की घोषणा करता हूं, कोई कोर कसर बाकी रहने वाली नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है। हम परिवार भाव से चलते हैं, एक दूसरे के साथ सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में खड़े रहने की आदत रखते हैं। और मैं तो और भाग्यशाली हूं कि हमारे बीच, हमारे में से निकल के माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री के नाते से अब भोपाल को दिल्ली से भी और पैसा आएगा, और पैसा आएगा। और प्रहलाद जी, कैलाश जी, राकेश जी, जोरदार ताली बजाओ चारों तरफ से। अगर अपनी भाषा में बोलूं तो चारों उंगली घी में और सिर, जोरदार ताली बजाओ बोधनी बुधनी वालों के लिए। किस बात की कमी है? आपने कहा कि यहां बुधनी में चारों नगरीय निकाय में भेरुंदा, रेहटी, बुधनी, शाहगंज में अधोसंरचना के लिए 2-2 करोड़ अर्थात 8 करोड़ मांगे हैं। 8 ही करोड़ देने की घोषणा करता हूं। विकास खंड के आपने बहुत सारी सड़क बता दी है, चमेटी से बोरखेड़ी, सुरेर से भादाकुई मार्ग,
सीलकंठ से आदिवासी टप्पर मार्ग, ग्राम छिपानेर से ग्राम इकलाय तक, ग्राम डोवा से सोडल बाबा तक, ग्राम सिरसोदिया से ग्राम कुमनताल तक, और ये सारे के सारे नवीन मार्ग, ग्राम डिमावर से ग्राम अंबाका कदीम तक, ग्राम बाबरी मेन रोड से नर्मदा घाट तक, ग्राम बजगांव से ग्राम बरखेड़ी ग्राम बोड़ी तक, ग्राम राला में गांव से मुक्तिधाम तक, ग्राम इटावा खुर्द से ग्राम डोंगल पानी तक, ग्राम सिंहपुर से ग्राम सिंहपुर पठार तक, ग्राम भलाई से ग्राम मरिया खेड़ी तक। कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे भाई साहब? सभी दे दिया, जोरदार ताली बजाओ। ये सब देने की घोषणा कर रहा हूं। ग्राम सुनेड़ से टप्पर तक, ग्राम रफीकगंज से धूल सिंह के टप्पर तक। कौन है धूल सिंह? जोरदार ताली बजाओ। धूल सिंह ग्राम नेहरू गांव से गांव जोगला तक, ग्राम सीरली से ग्राम खारी तक, ग्राम जीत से जामुन वाले के टप्पर तक। जामुन वाला भी आ गया। ग्राम भीम गांव से नहर पुलिया से वालंगिया का टप्पर तक। वालंगिया के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, उसको भी सड़क मिलेगी। ग्राम हमीदगंज से गौशाला ग्राम बसंतपुर तक, ग्राम बड़गांव से ग्राम बड़गांव में आंतरिक सड़क। जोरदार ताली बजाओ पूरे गांव बड़गांव के लिए। ग्राम आंबा जदीद में आंतरिक सड़क। ग्राम हाथीघाट से, हाथीघाट भी है, जोरदार ताली बजाओ। ग्राम हाथीघाट से ग्राम पचौड़ तक, ग्राम बोरखेड़ा खुर्द से चिचली के नहर टप्पर तक। ढूंढ ढूंढ के लाए, कहां से लाए। ग्राम मंजली में ग्राम खड़गांव तक, ग्राम डिमावर से ग्राम खड़गांव तक। विकासखंड बुधनी खांडावड़ से भूरी तलई। वाह, भूरी तलई वालों के लिए भी जोरदार ताली बजाओ भाई। अब ये तो नाम ही बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। नकटी तलई, ये नकटती तलई भी होती है क्या? इसका नाम बदल देना भाई साहब, नाक वाली तलई बोल दो उसको। भले ही सड़क दे दूंगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नाम तो इसको सुधरवा दो। पाना गुराड़िया से माथनी जहाजपुर मार्ग, ये तो बहुत लंबी मांग ली इनने, लेकिन कोई बात नहीं। 14 किलोमीटर बुधनी वालों के लिए तो सब छूट है। जोरदार ताली बजाओ। ये सारी की सारी सड़कें देने की घोषणा करता हूं। गोपालपुर लाड़कुई चकल्दी में सीएम राय स्कूल मांगे हैं, निश्चित रूप से बनाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बीच में। और जब सब कुछ दे रहे हैं तो देवी सलकनपुर वाली मैया को कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे बताया गया कि पेयजल के लिए, आवागमन के लिए, चौक विकास के लिए बहुत सारे काम आपने मांगे। मैं सभी यहीं से करने की घोषणा करता हूं। देवी सलकनपुर वाली मैया के लिए तो नवरात्रि में कोई कैसे रोक सकता है? विधानसभा में आचार संहिता लगने के कारण से माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब की कुछ घोषणाएं रह गई थी पूरी। एक एक घोषणा पूरी की जाएगी, कोई घोषणा खाली नहीं जाएगी, ये पक्का आश्वासन दे सकता हूं। हॉस्पिटल की बात भी कही है आपने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर का, निश्चित रूप से उसका भी उन्नयन किया जाएगा। जोरदार ताली बजाएंगे भैया। अपने बीच में से सच्चे अर्थों में आज के इस अवसर पर आने वाला दशहरा जब आएगा और दिवाली भी धूमधाम से आएगी, लेकिन हम और आप सब तैयार रहना। दुश्मन चोट खाया हुआ है, दुश्मन से सतर्क रहना। बहुत सारे भैया जी अपने मध्य प्रदेश का वोट टाइम खराब कर गए, हमारी दूसरी पार्टी वाले, जिनने मध्य प्रदेश के अंदर, याद करो, बिजली, सड़क, पानी, किसान, युवा, महिला सब परेशान थे। कोई विकास का काम ही नहीं करते थे, केवल सरकार बनाते और अगली सरकार तक कुंभकर्ण की नींद सो जाते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मौका मिला। 2003 से लगा करके आज तक बीच में भाई साहब की सरकार आ गई थी। इतने बड़े वाले थे भाई साहब, कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपने घर में हेलीकॉप्टर उतारते और घर से ही हेलीकॉप्टर से उड़ के जाते थे। ये हेलीकॉप्टर को भी अपनी प्राइवेट जागीर में समझते थे, किसी गरीब के लिए कोई काम नहीं आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनी, हमने निर्णय किया है, कोई भी गरीब किसी भी हॉस्पिटल में
हमारी एम्बुलेंस से भर्ती अगर हुआ है और उसकी जान बचाना है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसको कभी बड़े जगह पे पहुंचाना है, तो हेलीकॉप्टर गरीब के लिए एयर एम्बुलेंस के रूप में आएगा और उसको उठा के ले जाएंगे। ये हमारी सरकार के निर्णय। सरकार काय के लिए होती? सरकार गरीबों की होती। उनकी चिंता कौन करेगा? अपने हाथ में। और पहले के दृश्य दिखते थे, हमने वो निर्णय भी बदला है कि किसी भी हॉस्पिटल में अपने में से कोई आदमी को भर्ती करो, उसके प्राण छूट जाए तो कोई कारण से मट्टी जो है वो कोई गरीब आदमी हाथ में ले जा रहा है, कोई साइकिल पे ले जा रहा है, कोई ठेला गाड़ी में ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी पे ले जा रहा है। ये शर्मनाक स्थिति। हमने कहा ये नहीं चलेगा। हमारी सरकार बनी, जैसे एम्बुलेंस से आपको घर से घायल को लेके आएंगे, ऐसे किसी कारण से किसी के प्राण चले गए तो घर तक छोड़ने की व्यवस्था सरकार के द्वारा होगी। यह अपनी सरकार के निर्णय है। लेकिन ये सब निर्णय कब तक चलेंगे? जब तक आप भाजपा के साथ चलोगे, विकास के साथ चलोगे, ये कारवां लगातार चलता रहेगा। और बुधनी के लिए तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पहले पत्र लिखते थे और पत्र लिख करके पूरी कहानी लिख के कहते थे आगे क्या लिखूं आप खुद समझदार हो। तो मैं मान के चलता हूं, आगे क्या बोलूं आप खुद समझदार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनुपम सौगातों के लिए, और अब हम निवेदन करने जा रहे हैं देश के ग्राम वासियों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार लाने के लिए जो प्रयासरत हैं और अपने तेजस्वी विचारों से भारत के कृषि और ग्रामों को जो समृद्ध बना रहे हैं, हमारे भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह है कि वे अपने अमृत वचनों से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सलकनपुर वाली मैया की, नर्मदा मैया की, सभा में आई बहनों और भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। आज तो भांजों की जय होगी तो मामा की जय हो गई। और आज भैरूंदा में नवरात्रि में ही दशहरा भी हो गया, दिवाली भी हो गई और होली भी हो गई। एक बार अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे स्नेही छोटे भाई मोहन यादव जी का ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारी इस कर्म भूमि में यहां प्रहलाद जी भी बैठे हैं, मेरे साथी मंत्री कमलेश जी भी हैं, कृष्णा जी, दिलीप जी भी हैं। इस भैरूंदा में मैं जब आया था तो 5-5 लोगों के जुलूस निकाले थे। एक जमाना वो था, पद यात्रा, साइकिल यात्रा, नाव यात्रा, और सचमुच में इसी जनता का आशीर्वाद है कि नाव और पद यात्रा का सफर अब दिल्ली से तक पहुंचा है। सेवा करने का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सौभाग्य मिला है। आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे कमलेश पासवान जी गोरखपुर से आए हैं और मेरे साथ काम कर रहे हैं। एक बार ताली बजा के उनका भी स्वागत कीजिए। अच्छा, प्रहलाद जी और मेरी कुंडली में कुछ ऐसा है कि बार बार साथ ही काम करना पड़ता है। अब मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री भाई प्रहलाद पटेल जी, उनके लिए भी तालियां बजाइए, स्वागत कीजिए। हमारी प्रभारी मंत्री, भाई के घर में बहन प्रभारी मंत्री है, बहन कृष्णा गौर जी का भी आप स्वागत कीजिए। भाई दिलीप अहिरवार जी हमारे मंत्री हैं, उनका भी अभिनंदन। आदरणीय रामपाल जी, रमाकांत जी, सुदेश जी, आशीष जी, गोपाल इंजीनियर जी, हमारे
सभी रवि मालवीय जी, भाई गुरु प्रसाद जी, राजेंद्र जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण इधर थोड़े रूठे रूठे से बैठे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब दूसरे मंच पे बिठाया है, नहीं तो मंच पे क्या, मैं तो हमेशा दिल में बैठा के रखता हूं। तो सभी मंडल अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण और सामने बैठी हुई नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर मेरी लाडली बहनें, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जीवित जागृत देवी है मेरे लिए। इन सब लाडली बहनाओं को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ और प्रधानमंत्री जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अब मैं ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। मेरे मन में आया एक बहुत महत्वपूर्ण मामला। हम जब गांव जाते थे तो जगह जगह माताएं बहनें इकट्ठी हो जाती थी और कहती थी, देख लो टूटी टपरिया पड़ी है भैया, हमारा तो नाम तक नहीं है। और जब सूची में नाम नहीं होता था तो हम लोग विवश हो जाते थे, मजबूर हो जाते थे। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। आज हमारे सचिव देवेश जी भी आए, हमारे सचिव शैलेश जी, जरा इनका भी स्वागत करो। ये सचिव है ग्रामीण विकास विभाग के, भारत सरकार से आए, मेरे साथ कर रहे सभी अधिकारी साथीगण, राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण। आज जो सबसे महत्वपूर्ण काम देश भर के लिए कार्यक्रम केवल यहां का नहीं है। भैरूदा की तो चांदी कर दी मोहन यादव जी ने, एक बार फिर तालियां बजाओ। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। कोई गलत फहमी में ना रहे, मेरी शुभकामनाएं भी और बड़े भाई होने के नाते आशीर्वाद भी। मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर ले जाओ मोहन। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद तो है ही, मेरा आशीर्वाद और स्नेह सदैव आपके साथ रहेगा। एक बार फिर तालियां बजाओ जोर। मेरे बहनों और भाइयों, आज अनेकों काम शुरू हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें, वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके पास, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था। आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बोलो, जोड़ना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जोड़ना चाहिए कि नहीं? प्रधानमंत्री जी के लिए भी एक बार ताली बजाओ मोहन जी, ताली सबके लिए बजवा दो। आज से सर्वे शुरू हो रहा है और यहाँ प्रहलाद जी हमारे बैठे हैं, वो कह रहे थे कि सीमा होनी चाहिए। वो 3 महीने की बात कह रहे थे, लेकिन मैंने शैलेश से बात की तो शैलेश ने कहा साहब 5-6 महीने तो लग जाते हैं, पूरे देश का मामला है, तो 6 महीने के अंदर सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और जो छूट गए हैं पक्के मकानों से, उनका नाम भी पक्के मकान की सूची में मेरी बहनों आ जाएगा, ताकि कोई बहन वंचित ना रहे। कोई, तुम बैठे रहो, खड़ा तो मैं हूं ना अभी, कोई बहन और भाई वंचित ना रहे। और केवल इतना नहीं, 4 चीजें इसमें हमने की है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, पहले जिसके पास फोन होता था उसका नाम कट जाता था, किसका नाम नहीं आ सकता, इसके पास तो फोन है। अब भैया फोन भी हो तो उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा जाएगा। बताओ, बिना फोन के कोई है क्या? जोर से बताओ, कोई है क्या? अब सबके पास फोन है तो फोन वाले का नाम भी जोड़ो। दूसरी चीज अगर दूसरी चीज और सुनो, अगर हमारे
पास मोटरसाइकिल होती थी, स्कूटर होता था तो नाम कट जाता था। अब बताओ बिना मोटरसाइकिल स्कूटर के कोई है क्या? अरे जोर से बोलो ना, है क्या? अब कोई नहीं है, और इसलिए मोटरसाइकिल स्कूटर वालों का नाम भी जोड़ा जाएगा। अब इधर हमारी दीदियां बैठी हैं। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि सब दीदियों को लखपति दीदी बनाना है। बनाना है कि नहीं? बहनों भाई तक बताओ, बनाना है कि नहीं? कोई गरीब रहना चाहता है क्या? अरे लाडली बहना नहीं, लमोहन कह रहे थे अभी, लाडली बहना मध्य प्रदेश में तो बन गई, अब देश के हर राज्य में लाडली बहना बना रहे हैं। कोई राज्य नहीं बचेगा, मध्य प्रदेश ने सब राज्यों का बहनों का भला कर दिया। अब लाडली बहना तो चलेगी, मोहन जी भी चला रहे हैं, लेकिन लाडली बहना के साथ साथ अब लखपति दीदी बनाने का अभियान चलेगा। बताओ कोई तो लखपति दीदी के लिए भी भारत सरकार निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। लखपति दीदी का मतलब है हर एक बहन की आमदनी हर महीना 10,000 रुपया से ज्यादा होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? तो लखपति दीदी के अभियान के लिए भी अभी 100 करोड़ रुपया डाला गया है खाते में, ताकि उस अभियान को तेजी से गति दी जा सके। तीसरी बात और इसमें यह तय किया है कि 10,000 रुपया तक की आमदनी जिनकी थी, 15,000 रुपया तक की भी आमदनी है तो भी मकान दिया जाएगा हर महीना। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं? और एक चीज और, किसान भाइयों, जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनका नाम भी प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा जाएगा। बोलो जोड़ना चाहिए कि नहीं? तो एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तालियां बजा के स्वागत कीजिए, उनका भी अभिनंदन कीजिए। और आज तो कांग्रेस चारों कोने चित्त हो गई। बहुत उचक रहे थे कि हरियाणा में तो आ रहे हैं, हरियाणा में तो आ रहे हैं। अब कांग्रेस की हरियाणा में भी हवा निकल गई, भारतीय जनता पार्टी की फिर वहां सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। मेरे बहनों और भाइयों, ये अपना परिवार है। बताओ मैं आपको नेता लगता हूं क्या? अरे जोर से बताओ, लगता हूं क्या? कौन हूं? कौन हूं? ये अपना परिवार है। हम सुख और दुख के साथी हैं। आपने आशीर्वाद दिया, पहले मध्य प्रदेश में सेवा की, अब मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में सेवा कर रहे हैं। मुझे कहा कि मैं दिल्ली जाके देश के किसानों की सेवा करूं। और किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रोज कैबिनेट किसानों के पक्ष में फैसला कर रही है। सोयाबीन के दाम कम हो रहे थे क्योंकि विदेशी तेल आ रहा था अपने यहां, और उसके कारण सोयाबीन के दाम गिर रहे थे। भारत सरकार ने फैसला किया कि विदेशों पे आने वाले तेल पर 27.5% टैक्स लगा दिया जाएगा, ताकि अपने देसी सोयाबीन महंगा हो जाए। वो फैसला हो गया, और मैं आज मध्य प्रदेश की सरकार को, मोहन जी को, मुख्यमंत्री जी, उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं। सोयाबीन वालों, चिंता मत करना, कांग्रेस ने कभी एक दाना नहीं खरीदा। खरीदा था क्या? ईमानदारी से बताओ, कांग्रेस कभी मूंग खरीदती थी क्या? सोयाबीन कभी खरीदती थी क्या? अब भारत सरकार ने अनुमोदन दे दिया है और मध्य प्रदेश में सोयाबीन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया गया है। इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग भी पूरी की पूरी खरीदने का काम किया है। और केवल इतना ही नहीं, बासमती धान रेट गिर रहे थे, अपने क्षेत्र में भी कई जगह होती है, क्योंकि उसके निर्यात पर एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी थी, वो भी खत्म कर दी गई है। और चावल भी विदेशों में जाएगा ताकि धान के दाम और बढ़ जाए। प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं। और किसान भाइयों, जब किसानों का भला करने वाली
सरकार होती है तो किसान हितैषी फैसले किए जाते हैं। इस बार मसूर, उड़द, तुअर जितना पैदा होगा चिंता मत करना, पूरा का पूरा खरीदेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, ताकि किसानों को ठीक दाम उसके मिल जाए। एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले, 100 नई वैरायटी बीजों की हमने निकाली है जो कम समय में आ जाएगी और किसानों को ज्यादा उपज देने का काम करेगी। मेरे किसान भाइयों, कांग्रेस ने कभी किसानों की भलाई का नहीं सोचा और अभी रबी की फसल के लिए भी एमएसपी की घोषणा होने वाली है, तो आप चिंता मत करना। कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं दिया। ये खटाखट पैसा डालने वाले पैसा गटागट कर जाते थे, कभी किसान के पास पहुंचाते नहीं थे। आप सबके आशीर्वाद से आज कृषि मंत्री के रूप में भी और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी लगातार काम जारी है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप आया मैं देर से, गुस्सा तो नहीं हो? अरे जोर से बोल के बताओ, गुस्सा तो नहीं हो? बीच में काम बहुत करना पड़ता है, मुझे झारखंड भी जाना पड़ता है, देश में भी घूमना पड़ता है, लेकिन हमेशा दिल में अगर बसती है तो भैरूंदा बुदनी की जनता बसती है, मेरे भाई और बहन बसते हैं। और दिल दिमाग में एक ही बात रहती है कि देश की सेवा करते करते अपने क्षेत्र की जनता, आप जानते हैं मेरे बहनों और भाइयों, मेरे लिए आपकी सेवा ही भगवान की पूजा है, उसमें कोई कसर नहीं रखेंगे, उसमें कोई कसर नहीं रखेंगे। और आज मोहन यादव जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि बुदनी, भैरूंदा और विदिशा लोकसभा मैं खाते गांव के आशीष, चिंता मत करना, और सीहोर जिला भी पीछे नहीं रहेगा। प्रदेश की सरकार भी पैसा देगी और केंद्र सरकार भी पैसा देगी। अभी 3,68,000 मकान मध्य प्रदेश में गरीबों को मिले हैं जो राज्य सरकार आपको देगी। प्रहलाद जी ने बताया कि और शेष रह गए, तो धीरे धीरे हम वो भी देते रहेंगे। आपकी सेवा ही मेरी जिंदगी का मिशन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मिशन है। और इसलिए याद बहुत आ रही थी, तुमसे मिलने को जी करता है, हमेशा याद आती रहती। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि इस बार मुख्यमंत्री जी संग संग चले, ताकि अपनी जनता के दर्शन भी कर लूं और कल्याण के सारे काम भी हो जाए। आज जो सौगातें आप सबको दी है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, प्रहलाद जी का करता हूं, मध्य प्रदेश सरकार की पूरी टीम का करता हूं। लेकिन मोहन जी, प्रहलाद जी, कृष्णा जी, आपको भी मैं कहता हूं, दिल्ली बैठ के मध्य प्रदेश के लिए कोई कसर केंद्र सरकार नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार वहां से भी पैसा आता रहेगा और हम सब मिलके अपने प्रदेश की और अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहेंगे। आज इतनी बड़ी संख्या में आप एकत्रित हुए, ये कार्यक्रम यहाँ का अकेले का नहीं है, आज पूरा हिंदुस्तान इस कार्यक्रम को देख रहा है। इसलिए केवल बुदनी भैरूंदा नहीं, प्रदेशवासी और देश में जहां जहां सुना जा रहा है, मैं सारी जनता का अभिनंदन करता हूं। गरीब की सेवा लगातार पीएम के नेतृत्व में होती रहेगी और खेती आगे बढ़ेगी, आय दुगनी करके दिखाएंगे। आप बताओ, कांग्रेस कभी कर सकती है क्या? जोर से बताओ, कर सकती है क्या? बहनों, आपका कल्याण कभी कांग्रेस कर सकती है क्या? कौन कर सकता?